लाउड स्पीकर पे जो है बैंड लगाया जा रहा है। पक्षीगण जो है जहाँ जहाँ पर जिस जिले में घटित हो रही है घटनाएं, उसको रोकने के लिए जहाँ मंदिर मस्जिद में जहाँ पूजा पाठ होती है तो दिखावा करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। कि कब तक लाउड स्पीकर के यहाँ पुलिस बैठी रहेगी, कब तक वहाँ मुख्यमंत्री बैठे रहेंगे। तो देखिए, एक बार हम फिर लखनऊ की जनता के पास आ चुके हैं और जिस तरह से लाउड स्पीकर पे रोक लगाया गया है और उसको देखने के लिए कि 70 डेसिबल से ज्यादा ना हो, धार्मिक स्थलों जो स्थल है वहां पर जाकर पुलिस जो है निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम अधिकारी यहाँ के कमिश्नर तक आज पहुंचे थे। किस तरह से देखते हैं जो धार्मिक जो जगह है वहां पर लाउड स्पीकर का जो प्रयोग हो रहा है वो आवाज ज्यादा हो रहा है, उसको या तो कम मात्रा में रखें या तो नहीं रखें। ये आदेश है, उस आदेश को पूरी तरह से जो है इसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। तो कितना सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अगर आपको शांति से रहना है और प्रदेश देश को शांति से रखना है तो जहाद जहाद जहाद, तलाक 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 कहने वालों को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी राधे श्याम रामायण की बात करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। जो कि नहीं आतताइयों को अपने बस में कर पाता है तो कुछ ही दिन में उसका शासन सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। सुना है इसको? ये महाराज तुलसीदास जी ने लिखा है। तो आतताइयों पर नजर ठीक से रखनी पड़ेगी, तब हम लोग अपने घर में आराम से रह पाएंगे। इसलिए क्या लाउड स्पीकर कबीर सबके लिए है ना, सबके लिए, सबके लिए ने कहा कि इन सबों का खोला बहरा हो गया है क्या? चिल्लाते हैं अल्लाह अल्लाह से बढ़िया है हल्ला करने वाले जाएं तो एक बार जाने दो, लेकिन जिहाद करने वालों को रोकना सरकार सभी धार्मिक स्थलों पे है, सभी जगह। हाँ जी, तो और क्या कह रहे हैं? और क्या? और उसकी एक सीमा है। मान लो उस परिसर में सुनाई दे, इसके लिए लाउड स्पीकर लगाओ कि पाकिस्तान तक सुनाई दे, इसके लिए लगाओगे? लाउड स्पीकर का प्रयोग उतना करो जो तुम्हारी आवश्यकता है। उससे ज्यादा हो तो भाई ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। कॉम्युनल आवश्यकता को पूरा अगर जोगी करेंगे तो उसका खामियाजा यूपी की जनता को उठाना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पूरे, आपने देखा इस प्रकरण को जो कि लाउड स्पीकर पे जो है बैंड लगाया जा रहा है, 70 डेसिबल से ज्यादा अगर है तो उसको रोका जाएगा या नहीं रखा जाएगा? क्या जो इसको देखने के लिए स्वयं कमिश्नर और पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी लोग जा के चेक कर रहे हैं, कितना इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो अच्छी बात है भाई। योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे जनता के बीच में अनाप शनाप जैसे विपक्षी गण जो है जहाँ जहाँ पर जिस जिले में घटित हो रही है घटनाएं, उसको रोकने के लिए जहाँ मंदिर मस्जिद में जहाँ पूजा पाठ होती है तो दिखावा करने की क्या जरूरत है। ये लोग लाउड स्पीकर से चिल्लाते हैं, पूरे मोहल्ले अपने लोगों को पूजा करना है, धर्म स्थल है, नमाज पढ़ रहे हो तो अपने पढ़ो, सबको सुनाने की क्या जरूरत है। हम मंदिर में पूजा करते हैं, आस्था से जाते हैं, तो वहाँ ईंट पत्थर क्यों चलाते हैं, मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाते हैं? तो ये तो जांच का विषय है। और इसीलिए लाउड स्पीकर तो दोनों जगह है ना, मंदिर और मस्जिद दोनों जगह। मैं तो कह तो रहा हूँ, कमेटी गठित किस लिए बनाई गई है भाई? शासन प्रशासन एक कमेटी गठित की गई है कि विपक्षी गण जहाँ पर आतंकवादी व्यवस्था बना के
इस पर तल शासन प्रशासन पर जो चला रहे हैं, वो जो पकड़े जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? पत्रकार महोदय, यही तो सवाल है, यही पर तो उत्तर प्रदेश सरकार जांच करा रही है। जो कमेटी गई है उसमें जांच लाउड में स्पीकर से पकड़ा बुला है। लेते हैं, लाउड स्पीकर से मतलब आप लाउड स्पीकर से भी घेरा इसीलिए है कि आप पूरी जनता को सुना के आप वहाँ हिंदुओं का मंदिर है, आप साबित करना चाह रहे हो कि यहाँ मस्जिद है। वो तो जांच में ही पता चला है कि हिंदू प्रणाली के जब मूर्ति है तो वो मूर्तियों को क्यों आप तहस नहस करके वहाँ मस्जिद बना दिए, क्यों बाउंड्री वाल कब्जा पकड़ लिए, क्यों जबरदस्ती मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिए। जांच का इसी विषय का है। यदि हमारा जहाँ पे मंदिर हो वहाँ पे आप मस्जिद बनाओगे तो जांच का विषय इसीलिए है। इसीलिए विपक्षी के लोग घबराए टहल रहे, अपनी कार्यकर्ताओं पर कंट्रोल नहीं कर रहे और जांच कमेटी पकड़ रखी है और उनको जेल में डाल चुकी है। वो अपने बयान में भी कह चुके हैं कि मैं सपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आता हूँ आपके पास, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को? यार इनके पास मंदिर और मस्जिद के अलावा और कुछ भी है? नहीं भाई, लाउड स्पीकर पे रोक लगाई जा रही है और लाउड स्पीकर पे जो रोक लगाया गया है वो कोर्ट का निर्देश है, तो क्या कहेंगे? 70 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए आवाज। हम कह रहे हैं बिल्कुल हटवा दें, मंदिर मस्जिद सब हटवा दें। शासन में पावर होती है, मुख्यमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद सब हटवा देना चाहिए, सब जगह से हटवा देना चाहिए। मंदिर तोड़वावे, मस्जिद तोड़वावे, एक अलावा और कोई काम है? शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई पे कभी बात करते हैं मुख्यमंत्री जी? कि पेपर जो है 70 बार लीक हो रहा है, उस पे कभी बात किया है? ये इनकी दशा खराब हो रही है। एबीएम है इसलिए बैठे हुए, इस दिन एबीएम हटा, कुर्सी से गायब। क्या कहेंगे लाउड स्पीकर को लेकर? क्या कहेंगे ये हटाने का जिस तरह से निर्देश है और 70 डेसिबल से अगर ज्यादा है आवाज तो उसको रोकने के लिए अब शासन प्रशासन अपने तरफ से चूड़ी टाइट कर रही है। देखिए, लाउड स्पीकर के आवाज को एक मापदंड में बांधना, हम समझते हैं कि कब तक लाउड स्पीकर के यहाँ पुलिस बैठी रहेगी, कब तक वहां मुख्यमंत्री बैठे रहेंगे, कब तक वहां भाजपा कार्यकर्ता बैठे रहेंगे कि मस्जिद की आवाज से सामाजिक व्यवस्था को क्षति पहुंच रही है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं केवल जहां तक मुस्लिमों का बात है, तो जब मुस्लिमों के धर्म की बात आती है तो मुस्लिम का अजान 10 से 15 मिनट होता है। अब मंदिर में जब कीर्तन होता है तो 24 घंटा का होता है, 48 घंटा का होता है। हमारे गांव पर तो मैं बताऊं कि एक महीना लगातार माँ भगवती के यहाँ जो है कीर्तन जारी रहता है। तो कहने का मेरा मतलब, उसमें बच्चे भी परेशान होते हैं, बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत होती है, लोगों को सोने में दिक्कत होती है, लोगों को व्यवस्था में दिक्कत होती है, लेकिन कोई मुस्लिम कोई विरोध नहीं करता। सब लोग उस कीर्तन को आत्मसात करते हैं और सारी अपनी परेशानी को भुला देते हैं। लेकिन इन लोगों को आजान से दिक्कत है, आजान से। ये चूंकि लोग एकदम केवल जितने देश के रिसर्च करता है, जो शोध करने वाले लोग हैं, वो इन्हीं के साथ है। ये ज्यादा शोध में वो बाधा, अब जो लाउड स्पीकर की आवाज है उसमें थिंकिंग में इनको परेशानी होती है कि आजान हो गया साहब, आजान नहीं हो गया। ये आजान से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत मंदिर के राम कीर्तन से नहीं है, आपको दिक्कत आपके मोनोपोलियो से है, आपका पाप से है, आपका घृणा से है, आपका द्वेष से है, आपका डाह से है। तो आप वो डाह की दुनिया के जगत में आप लंका की खोज करते हैं, लंका को स्थापित करने की बात करते हैं, जहां असुर स्वतंत्र होकर के विचरण करे। वही दुनिया इनको चाहिए, वही ये राम भक्त है। अब मैं इनको साफ साफ कहता हूं कि जरा एक आध बार गंगा जल से अपना दिमाग भी धो लीजिए, इसलिए कि बार बार राम कहते हैं। बता दीजिए एक मिनट। अब ये जो भाषा का प्रयोग हो रही है, बड़े भाई हैं,
ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए तो बार बार पेपर और टीवी चैनल के माध्यम से जा रहा है, डीएनए होना चाहिए, डीएनए बिल्कुल चेकअप होना चाहिए कि आप यदि हैं तो डीएनए चेक होगा। आप हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं, और जो घटित घटना में जो पकड़े गए हैं उनकी भी डीएनए होनी चाहिए। माननीय हमारे डीएनए से क्या साफ करेंगे ये बताइए। डीएनए से साफ हो जाए। स्पीकर पे डीएनए कहाँ ले आती है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय आप राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तो यही तो अनाप शनाप बोल रहे हैं। भाई डीएनए चेक होगा, पता तो चले कि अल्पसंख्यक इनको हो जाना चाहिए। ये उल्टा सीधा अनाप शनाप बोल रहे हैं, जो हिंदुओं का अपमान करते हैं। हम भारत को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम सनातन को मानते हैं, ये लोग मानते नहीं है, तो हम तो उससे साबित करेंगे ना। आप डीएनए चेक कराइए कि आप यादव हैं या नहीं है, कि आप अल्पसंख्यक है या पिछड़ा वर्ग के दुश्मन है, वो साबित होगा। पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे दादा ये बताइए, जो लाउड स्पीकर पे जो रोक लगाया जा रहा है 70 डेसिबल से ज्यादा ना हो आवाज, उस पे रोक लगाया जा रहा है, कोर्ट का आदेश है, इस पूरे चीजों को किस तरह से आप देख रहे हैं? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है तो ठीक है, रोक लगनी चाहिए, बहुत तेज आवाज नहीं होनी चाहिए। मगर अजान से इन लोगों को क्या दिक्कत हो गई? अजान से क्या दिक्कत है? अजान का मतलब समझते हैं? दिक्कत ये है ना, अगर आप मंदिर में भी अगर आप गाना तेज बजा रहे हैं वहां भी रोका जाएगा। हाँ, तो ही मैं कह रहा हूँ, तो तेज आवाज पर रोक लग रही है तो क्या कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आवाज धीमी होनी चाहिए, मगर अजान से उनको क्या दिक्कत हो गई है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, सबको अपने अपने धर्म के अनुसार धर्म की पूजा करने की मान्यता है, आजादी है। उस पर हस्तक्षेप करने का मतलब एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर हमला कर रहा है, जबकि हर धर्म कहता है किसी दूसरे धर्म के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। हर धर्म कहता है, हर धर्म सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देता है, हर धर्म मानव की रक्षा और उसके सम्मान की शिक्षा देता है। हर आदमी के धर्म कहता है चोरी चमारी डकैती मत करिए, मत करिए, सब धर्म कहता है। तो आखिर में हिंदू धर्म के कुछ लोग, कथाकथित लोग कैसे कह देते हैं कि अजान से बेचैनी है तो उससे बेचैनी है? ठीक है, साउंड तेज नहीं होना चाहिए, हम भी मानते हैं, साउंड आप धीमा रखिए ताकि आपके गांव के पास पड़ोस के लोग, आप नमाज पढ़ने, अजान का मतलब है कि समय हो गया है, नमाज की दावत दी जा रही है, आप नमाज की दावत दे रहे हैं, धीमी आवाज में दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर इसमें ला करके अब मीडिया के बीच में रखने की क्या बात है? अजान की तो बात ही नहीं हो रही है। भाई साहब कह रहे हैं अजान की बात, अजान की थोड़ी ना बात हो रही है, लाउड स्पीकर की बात हो रही है, लाउड स्पीकर की आवाज धीमे हो, यहाँ अजान की बात थोड़ी ना हो रही है। अजान को किसी से थोड़ी ना दिक्कत है, किसी को क्या कहते हैं? दिक्कत नहीं है, देखिए सरकार उसमें आपकी मदद करती है, अब अजान पढ़िए। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि लाउड स्पीकर का साउंड जो है धीमा होना चाहिए, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और भी हमारे साथ जनता है, क्या कहेंगे पूरे मामले पे? सर जैसे आपने मतलब बोला कि लाउड स्पीकर ये है अलाउ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, लेकिन मतलब उसको जस्ट टाइम पे करिए। और जैसे हम लोगों के यहाँ कथा होती है हिंदुओं में और ये सब होता है, तो कभी कभी होता है, लेकिन आप लोग रोज का मतलब वो बना रखे हैं, जैसे कि पर डे हर शाम को इनसे ही उठना है, हमको इनसे ही सोना है, इनसे ही हमें इवनिंग आफ्टरनून सब कुछ करना है। और जैसे आपने कहा कि भाई नमाज से हमें कोई दिक्कत नहीं है, नमाज से हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, उसको घर में पढ़िए। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा कहीं जाते हैं, हमें अगर कहीं भय होता है, डर होता है, तो हम लोग अपने मन में पढ़ते हैं, ठीक है, अपने मन में पढ़ते हैं, तो हमें कोई भय नहीं। नमाज पढ़ने का वक्त है, वो तय है। ये कह रहे हैं कि घर में पढ़िए उसको।
हम तो मस्जिद में पढ़ते हैं, जमात आ जाती है तो ज्यादा संख्या बल हो जाती है, तो हम मानते हैं कि हमारे लोग सड़क पर चले जाते हैं, जबकि नहीं जाना चाहिए। हम मानते हैं इस बात को, मगर नमाज घर में भी पढ़ी जा सकती है, हम अपनी मस्जिद में पढ़ते हैं, उसमें क्या किसी को बेचैनी है? आप ये बताइए, हनुमान जी का पाठ अगर घर में करेंगे तो क्या हनुमान जी नहीं सुनेंगे क्या? क्यों नहीं सुनेंगे? मैं वो अगर मन में भी करूंगा तो कहने का मतलब है, हाँ, नमाज मतलब इनके कहने का मतलब है ईश्वर को चाहे आप जैसे भी याद करें वो जरूर सुनते हैं। हमारे तो इनके कहने का मतलब है अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप शांति से मस्जिद में जाके अपना आराम से सब कोई पढ़े, उसमें लाउड स्पीकर की क्या जरूरत है? नहीं, लाउड स्पीकर इसलिए लगा हुआ है, आज के माहौल में, आज के प्रदेश में पहले लाउड स्पीकर नहीं था, मगर जिस तरह विकास होता गया लाउड स्पीकर लगने लगा, दावत दी जाती है, अजान का मतलब है दावत दी जाती है। तो समय आप लोगों में निश्चित रहता है ना भाई। हाँ, देखिए सभी धर्मों में भाई मंदिर में इतने बजे पूजा है आ जाना है, मस्जिद में भाई इतने बजे सब कोई को आना है, ये तो भाई आपको अपने तरीके से जाना ही जाना है। मगर उसके बावजूद भी अजान करके बता दिया जाता है कि समय हो गया है, आप नमाज अदा करने के लिए आ जाइए। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। देखिए हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू राष्ट्र में ऐसा होता है कि जैसे आपके यहाँ कथा है या भजन है या कुछ भी है तो वहाँ पे किसी को गेस्ट को नहीं बुलाया जाता। जो भी राह चलता आदमी भी आ सकता है और बैठ सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं। क्यों? क्योंकि कथा सुनने का सबको हक है। मतलब ये पवित्र ईश्वर का जगह होता है, पवित्र, चाहे जो है सब कोई आ सकता है, इनके कहने का मतलब है। क्या कहेंगे भाई साहब? आप पूरे ये बता रहे हैं कि हमारे वहाँ कथा होती है तो ये 2 घंटे 4 घंटे पहले इत्तला कर देते हैं कि हमारे वहाँ कथा है। बिल्कुल सही है, आदमी आ जाएगा। नमाज का अजान लाउड स्पीकर का जो है, या तो इसको पूरी मस्जिद तुड़वा दो। नहीं एक मिनट, तोड़वा दिया जाए, तोड़वाने की बात ही नहीं है, तोड़वाने की बात या तो फिर अजान का एक समय होता है। हाँ, उसी समय पे इनके कहने का मतलब है, घंटे तो अजान दे दी। हाँ, तो जितना समय होगा ना, 5 समय है, 3 समय है, तो समय पे आज समय है, 5 समय पे आ जाइए। तो 10 मिनट के लिए अगर अजान दे दें तो उनको क्या तकलीफ है? इनसे ये पूछो भाई, बताओ क्या तकलीफ है? सर दिक्कत किसी से नहीं है, लेकिन बस जैसे कि ये देखिए सर, जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है कि आप कम कीजिए, कम कर दिया जाएगा। हाँ, तो उसको उसी पे रोक लगाया जा रहा है। वॉल्यूम कम कर दिया जाएगा, लेकिन अजान इसलिए दी जाती है अगर आदमी सो रहा है फजर की टाइम तो अजान इसलिए दी जाती है कि बंदा उठ जाए, अपने नमाज के लिए खड़ा हो जाए, इसलिए अजान दी जाती है, और कोई बात नहीं ना। ईश्वर से जिसका लगन रहता है उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो स्वयं उठ जाता है और समय पे पहुंच जाता है। क्या कहेंगे भाई साहब, एक क्या कहेंगे इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? पूरी मामला को जो है सरकार तो एक कह नहीं रही है कि नहीं जो है मस्जिद गिरा दो, मंदिर गिरा दो। सरकार तो ये कह रही है कि लाउड स्पीकर को कम करो। नमाज जो है 5 अदा जो है किया जाता है, वो मंदिर मस्जिद में पूजा जो है 2-3 बार लोग करते हैं, आरती सुबह शाम करते हैं, इसी सामने स्पीकर ही चलता है और कोई स्पीकर चलता है। तो जो तेज आवाज में है उसको कम करने के, चाहे डीजे हो चाहे नाच गाना, सबको कम करने के लिए सरकार कह रही है। तक कि जो मोटरसाइकिल की जो साइलेंसर है उसकी भी आवाज तेज ना हो, उसके लिए भी कानून बनाया गया है। बिल्कुल। उसी तरह इस चीजों को लेकर लाउड स्पीकर को भी एक डिसिबल में नापा जाता है, साउंड को 70 डिसिबल से कम होना चाहिए, यही माना गया है। बिल्कुल यही माना गया और आपका कथन सच है। तो क्या कहेंगे भाई, आपसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं। इधर है एक भैया है हमारे, आप इस जो डिसिबल है नापा गया है कि 70 से कम रहेगा लाउड स्पीकर के जो धर्मस्थल है वहां पर, इसके रोक लगाने के लिए जो है अब थोड़ा सा जो है शासन प्रशासन टाइट हो रहे हैं। धर्मस्थलों पर मतलब मंदिर मस्जिद पे जो लाउड स्पीकर लगे कम हैं, करना चाहिए भाई। हाँ, तो उसके तेज आवाज ना हो, उस पे रोक लगाए। ना हो, साधना तो जान न पावे आदमी तब कर लेनी चाहिए। हाँ, न मंदिर में जरूरत है स्पीकर, न मस्जिदों में। साधना मतलब कि कोई जाने ना, तब साधना कर लो तो साधना हुई। मंदिर में जाके वहाँ जाके बोल रहे थे कि नहीं हमारे यहाँ उठाने के लिए जो है वो साधना की पद्धति हम लोग दिखावे में करते हैं, और साधना दिखाने से नहीं होती है। साधना जिसे भोजन छुप के लोग करते थे, हैं, दिखा के नहीं, उसी तरह भजन और साधना दोनों हम करी, हम जानी, आप न जानो, तब साधना हुई। और मंदिर मस्जिद जाके दिखाना, फूल माला चढ़ाना,
और चिल्लाना ये साधना नहीं है, ये सिर्फ दिखाना हुआ। तो दिखाना है कि साधना करना है, पहले इस पर विचार किया जाए। बिल्कुल। तो देखिए जहाँ तक जो लोग हैं अपने अपने विचारों को रखे हैं और मान रहे हैं कि भाई देखिए साधना है, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं चाहे जहाँ भी जिस भी धर्म स्थल पे, तो आप भगवान को अपने मन में चाहे जैसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन इसका कई लोगों ने विरोध भी किया कि भाई नहीं, लाउड स्पीकर जो है इसलिए है लोगों को सुबह सुबह उनको बताना है कि भाई आप आ जाइए, अजान का समय हो गया है, इसलिए रखा गया है। हालांकि कई लोगों ने इस चीज़ को माना कि जो उसके जो आवाज़ है उसको धीमा कर दिया जा सकता है, तेज ना रखें। तो इन सब चीज़ों को लेकर लोगों का क्या विचार रहा मैं आप तक पहुंचाया हूं और लोग इसको किस तरह से देखते हैं। जो ये सरकार कोर्ट का आदेश है और सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, अब सभी जगहों पे जाके चेक किया जा रहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कितना है और जिसके ज़्यादा है उसको कम किया जाएगा, अन्यथा 2 से 3 बार वार्निंग देने के बाद वहाँ से हटाया भी जाएगा। तो ये सब तमाम तरीके के जो आदेश हैं उसको अब प्रदेश सरकार जो है इम्प्लीमेंट कर रही है और ऐसे में लोग इससे नाराज हैं या उनकी क्या प्रतिक्रिया है हम आप तक लगातार जो है पहुंचा रहे हैं और आगे भी इसी तरह जो भी मुद्दे रहेंगे वहां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जेएमडी न्यूज़ देखते रहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।